फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मेरिडियन ओवरसीज। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर आई हूँ। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं या कई स्टूडेंट के पेरेंट्स भी मेरे पास आते हैं जिनके बच्चे लाइक 10th में होते हैं या 11th में होते हैं, जो 12th के बाद अंडर ग्रेड के लिए अपने बच्चों को यूएस एजुकेशन के लिए भेजना चाहते हैं फॉर देयर अंडर ग्रेजुएशन कोर्स। अब पेरेंट्स आके पूछते हैं या स्टूडेंट्स आके पूछते हैं कि भाई हम ऐसा क्या करें कि हमारी प्रोफाइल एक अच्छी यूनिवर्सिटी के लिए मतलब प्रॉपर सुटेबल हो जाए, जिसे हम प्रोफाइल बिल्डिंग कहते हैं। ऐसा हम क्या करें, कुछ टिप्स आप दे दें जिससे हमारी प्रोफाइल ऐसी हो जाए कि हम XYZ यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सके, जहाँ वो मेरी ड्रीम यूनिवर्सिटी है, मुझे वहीं जाना है, तो मुझे उससे पक्का ऑफर लेटर आ जाए। सबसे पहले अगर तो आपकी स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी है, फिर तो आपको जाके यूनिवर्सिटी पे पूरी रिसर्च करनी चाहिए उनकी वेबसाइट पे कि वो किस टाइप के स्टूडेंट्स एक्सेप्ट करते हैं, क्या वो रिसर्च बेस्ड यूनिवर्सिटी है या वो एक्स्ट्रा करिकुलर्स को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। वो आपको हर एक चीज़ उसमें क्रॉस चेक करनी है। अगर हम जनरल बात करें कि हाँ जनरल आप अपनी प्रोफाइल बिल्ड करना चाहते हैं, तो कुछ मेरे सजेशंस ऐसे हैं कि सबसे पहला तो आपको आपकी एकेडमिक्स पे बिल्कुल ध्यान देना है, कंसिस्टेंट रहना है आपको, ज़्यादा भी आपका ड्रॉप नहीं होना चाहिए। और हम सबको ही पता है कि 70% अबव एक अच्छा पर्सन माना जाता है, तो आप कोशिश करिए कि आपका वही मेंटेन रहे, ताकि जब आप प्रेडिक्टेड भी अगर बनवाते हैं प्रेडिक्टेड मार्कशीट, तो उसमें भी एक प्रॉपर आपका वो स्कोर मेंटेन रहे। सेकेंडली, आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ पे भी ध्यान दे सकते हैं। जैसे कि अब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को आप 2 टाइप में डिवाइड करिए। एक तो जो पढ़ाई से रिलेटेड होती हैं, जैसे आपने छोटे मोटे सर्टिफिकेशन कोर्सेज कर लिए, अगर आप कंप्यूटर लाइन में जाना चाहते हैं तो छोटे मोटे जैसे लैंग्वेजेस हो गई, सी, जावा, इन सब की आपने बेसिक सीख ली। अगर आप किसी और फील्ड में जाना चाहते हैं तो उसके आपने बेसिक सीख लिए। XYZ जो सर्टिफिकेशन कोर्सेज होते हैं वो उसमें आप कर सकते हैं। बाकी एक सेकंड कैटेगरी आपकी हो गई, जैसे क्विजेज होते हैं, डिबेट्स होते हैं, ग्रुप डिस्कशंस होते हैं, आप उनमें भी जा सकते हैं। अब थर्ड कैटेगरी जो हर बच्चा इंटरेस्टेड होता है, जो एक्चुअली एक्स्ट्रा करिकुलर है, यानी आपके स्पोर्ट्स, डांस, म्यूज़िक, पेंटिंग, ड्राइंग, एनीथिंग जिसमें भी आप इंटरेस्टेड हैं। एज अ स्टूडेंट पढ़ाई के साथ साथ इन चीज़ों में भी आपकी इन्वॉल्वमेंट होनी बहुत अच्छी मानी जाती है। ये एक बहुत अच्छा एडवांटेज होता है अगर ये चीज़ आपकी CV में या SOP में मेंशन होती है। तो पढ़ाई के साथ साथ कोई एक एक्स्ट्रा एक्टिविटी, इट कैन बी अ म्यूज़िक क्लास और अ डांस क्लास या पेंटिंग, या आप किसी स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हैं, कुछ भी है वो ज़रूर होना चाहिए। तो इससे आपकी प्रोफाइल बहुत अच्छी बिल्ड होती है। आप एक सिंसियर स्टूडेंट भी दिखते हैं कि ठीक है, पढ़ाई में भी अच्छा है, एक्स्ट्रा करिकुलर्स में भी अच्छा है। अब इसके साथ साथ जो तीसरा पॉइंट मैं आपको बताऊंगी वो कुछ ऐसा है कि जैसे आपको जो कम्युनिटी सर्विस होती है, सोशल सर्विस होती है, उसमें भी इन्वॉल्वमेंट आपकी थोड़ी बहुत तो होनी ही चाहिए। ज़्यादा नहीं तो एटलीस्ट आप एक प्रॉपर बड़ा NGO जैसे ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपने नॉर्मल कम्युनिटी लेवल पे करिए, अपने सोसाइटी लेवल पे करिए। यू कैन गो एंड प्लांट ट्रीज, या फिर आप मे बी किसी की हेल्प कर सकते हैं। एक जैसे ओल्ड एज होम होता है या ऑर्फनेज होता है, आप वहाँ पे सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आप 11th या 12th के स्टूडेंट हैं तो आप डेफिनेटली एक ऑर्फनेज में जाके बेसिक पढ़ाई करवा सकते हैं बच्चों को। वो नहीं करवा सकते तो आप मे बी आपने अपने फ्रेंड्स के साथ मिल के कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन करके कुछ आपने डोनेट कर दिया, या आप लोगों ने मिल के उनके लिए फंड रेज कर दिया। इट कुड बी एनीथिंग। आप क्लीनिंग हो जाता है, कई बार बीचेस पे क्लीनिंग करवाते हैं, गार्डन्स की क्लीनिंग होती है, प्लांटिंग ट्रीज होता है, तो ये सारे आपके कम्युनिटी सर्विस में भी आते हैं। अब कई बच्चे इसे झूठ में भी लिख देते हैं, लेकिन नहीं, आप ये चीज़ समझिए, अगर वो चीज़ आपने सच में की है तो जो फीलिंग से आप उसे SOP में एक्सप्रेस करेंगे या जिससे आप उसे एक्सप्लेन करेंगे सामने वाले को, उनको भी समझ में आ जाता है और वो चीज़ें आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होती हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स थे मेरी तरफ से आपकी प्रोफाइल बिल्डिंग के लिए। और भी पॉइंट्स मैं बताऊंगी, लेकिन उसके लिए आपको हमारे चैनल को फॉलो करते रहना है। अब हम वापस आते हैं हमारे फॉल इनटेक पे। जैसे कि हम सबको पता है अभी फॉल इनटेक के एप्लीकेशंस चल रहे हैं, तो अगर आप अभी अप्लाई करना चाहते हैं मार्च में, अभी भी 20th मार्च तक कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं और मार्च एंड तक भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं, अंडर ग्रेड और PG दोनों के लिए। तो अगर आप फॉल 2023 में अप्लाई करने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स हमें application02@meridian.org पे फॉरवर्ड कर सकते हैं।
या फिर अगर आपको लगता है आप मिलकर डिस्कशन करना चाहते हैं तो आप हमारे किसी भी ब्रांच में विजिट कर सकते हैं, या फिर ऑनलाइन काउंसलिंग लेने के लिए आप हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं। तो आई होप जो आज मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। ऐसी और यूजफुल वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।